बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके सवाल और हमारे जवाब हाजिर खिदमत है। आज के सवाल में शामिल करते हैं। सवाल नंबर 1 पूछते हैं कि मौलवियों से इतने नफ़रत क्यों करते हैं। का जवाब ये है, इस वक्त उलमा इकराम और दीनी इदारे पूरी दुनिया के सामने शीशा पिलाई हुई दीवार है। चाहे वो जिहाद के मैदान में है, चाहे वो मुल्की सलामती के हवाले से है, चाहे वो नज़रियाती सरहदात के हवाले से है, तो सिर्फ ये एक तबका ऐसा है जो आज़ाद भी है, खुद मुख्तार भी है और अपने पॉलिसियों को खुद बनाने का इख्तियार भी रखती है। यही वजह है कि इस वक्त पूरी दुनिया मुत्तहिद व मुत्तफ़िक़ होकर इस शोबे को, इन अफराद को मिटाने पे तुली हुई है और यही कोशिश में लगे हुए हैं एनजीओज़ के ज़रिए से और दूसरे ज़राए से, ताकि लोग उलमा से दूर हो। और यही नफ़रत की वजह है जो जदीद नस्ल में पाई जाती है। दूसरा सवाल पूछते हैं कि पाकिस्तान की अच्छाई और बुराई में उलमा इकराम का क्या किरदार रहा है। बुराई में तो उलमा इकराम का किरदार न होने के बराबर है, क्योंकि उलमा न तो बुराई सिखाते हैं और न बुराई करते हैं हत्तल इम्कान। अब अच्छाई में सबसे बड़ा किरदार ये है कि अभी तक उलमा इकराम ने किसी न किसी हद तक इस मुल्क को और दूसरे ममालिक में भी उलमा इकराम ने मुसलमानों को इस्लाम के साथ जोड़ा हुआ है, इस्लामी निज़ाम के साथ जोड़ा हुआ है, इस्लामी नज़रियात के साथ जोड़ा हुआ है और हर किस्म की जद्दोजहद वो कर रहे हैं। यही इनकी सबसे बड़ी खूबसूरती है और सबसे बड़ी अच्छाई है। इनफरादी तौर पर हर जगह कमज़ोरी हो सकती है, उलमा इकराम में भी होगी, लेकिन इज्तिमाई तौर पर ऐसा कुछ नहीं है। तीसरा सवाल, उलमा इकराम का पाकिस्तान में कदर क्यों नहीं है। ज़ाहिर है, मैंने बता दिया कि उलमा इकराम का जो सबसे मेन टारगेट और हदफ है वो इस्लामी निज़ाम है। इस्लामी निज़ाम में करप्शन नहीं होता, दौलत का मुसावी तकसीम होता है, आदल व इंसाफ की हुकूमत कायम करना होती है, यही टारगेट है। और ज़ाहिर है कि यहाँ के जो मुक़्तदिर लोग हैं, जो पाकिस्तान के हर तरह के उस पर हावी है और काबिज़ है, वो ये नहीं चाहते। तो वो हमेशा इस प्रोपेगंडे में लगे रहते हैं कि उलमा इकराम का हमेशा आवाम के सामने जो चेहरा जाए वो मनफी जाए। चौथा सवाल ये है कि मौजूदा इल्हाद पाकिस्तान में कहाँ से और किस तरह फैल रहा है। देखो, मुख्तलिफ ज़राए हैं जिनके ज़रिए से लोगों को अल्लाह के रसूल और अल्लाह वालों से दूर करने की कोशिश की जा रही है। वो मीडिया के ज़रिए से है, अमली तौर पर है, माली तौर पर है। तो लोगों को मादियात की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए ड्रामों से लेकर, फिल्मों से लेकर, टॉक शो से के ज़रिए से, जो है नुमाइशों के ज़रिए से ये कोशिश की जा रही है कि इल्हाद फैल जाए, लोग बिल्कुल मादर पिदर आज़ाद हो जाए। और ये आलमी ताकतें, शैतानी ताकतें हैं जो इस पर कारबन है और काम कर रही है। पांचवा सवाल ये है कि पाकिस्तान में मदारिस और उलमा जदीद इल्हाद का मुकाबला कैसे करें। ज़ाहिर है कि हमेशा मदारिस में ऐसा निसाब और निज़ाम बनाया जाता है जो जदीद इल्हाद के सामने सद्दे सिकंदरी बने हुए हैं, और अल्लाह ताला ऐसे उलमा इकराम को पैदा फरमा रहा है जो इल्हाद के मुकाबले में डटे हुए हैं। अब जो लोग इल्हाद के लिए जद्दोजहद करते हैं उनके सामने हमेशा उलमा इकराम ही खड़े होते हैं, और ज़ाहिर है कि उलमा इकराम ख़ुद फिर मुतय्यन करते हैं कि हमें अब इस इल्हाद का मुकाबला किस तरीके पर करना है। मदारिस में उनके लिए एक निज़ाम बनाया गया है, उनको इल्म से रोशनास कराया जाता है।
جب وہ عالم بن جاتے ہیں اور علم حاصل کر لیتے ہیں تو اس کے بعد وہ خود متعین کرتے ہیں مجھے اس فتنے کا مقابلہ کیسے کرنا ہے. جیسے کہ منکرین حدیث ہے، منکرین قرآن ہے، منکرین تصوف ہے، یا جو بھی الہادی فتنہ اٹھتا ہے اس کے سامنے جو ہے اللہ رب العزت علماء کو لا کر کھڑا کر دیتا ہے، اور پھر وہ خود مطالعہ کرتے ہیں، کیونکہ مطالعے کی استعداد ان کو مدرسہ فراہم کرتا ہے، اور پھر وہ اسی استعداد کی روشنی میں اپنے آپ کو الہاد کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیتا ہے اور جد و جہد کرتا ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اسلام سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.